हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक और टाइप का क्यू जिसका नाम है DEQ, राइट। इसको हम बोलते हैं डबल एंडेड क्यू, राइट। डबल एंडेड क्यू, राइट। DEQ को समझने से पहले हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्यू हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, राइट। यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उन लेक्चर्स को देख सकते हो, या फिर उन लेक्चर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। सबसे पहले जो हमने नॉर्मल क्यू या लीनियर क्यू को स्टडी किया था, उसके अंदर हमारे पास दो एंड होते हैं, राइट। वन इज फ्रंट एंड वन इज रियर। फ्रंट वो एंड है जहां से DQ होगा, यानी कि डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, और दूसरा एंड है रियर एंड, जहां से हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, राइट। यहाँ से NQ ऑपरेशन होता है, कहाँ से, रियर से, और जो फ्रंट एंड है वहां से DQ होता है। तो अगर इस पर्टिकुलर एरे में या इस पर्टिकुलर क्यू में, जिसको हमने एरे की तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो क्या होगा, फ्रंट प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, फ्रंट में एक इंक्रीमेंट करेंगे और इस एलिमेंट को, इस 10 को यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, या इस एलिमेंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारी जो क्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रंट से रियर तक। तो फ्रंट हो जाएगा यहाँ, तो फ्रंट और रियर के बीच में हमारी जो क्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि उसके अंदर 20 एंड 30 दो एलिमेंट्स होंगे, राइट। अब देखते हैं सर्कुलर क्यू। क्यू डेटा स्ट्रक्चर या लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक मेजर ड्रॉबैक था, क्या, एक बार आप किसी एलिमेंट को डिलीट कर दो तो वापस उस प्लेस पे या उस इंडेक्स पे आप NQ ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि रियर तो यहाँ पर है और इंसर्शन कहाँ से होता है, रियर से। एक बार आप 10 को यहाँ से डिलीट कर दोगे तो रियर एंड कहाँ है, यहाँ से, यहाँ पर। तो जब आप NQ ऑपरेशन करोगे तो रियर इंक्रीमेंट होगा, राइट। रियर कहाँ चला जाएगा, इस इंडेक्स पे, दैट इज 3, यानी कि रियर के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3, और इस इंडेक्स पे नया एलिमेंट इंसर्ट हो पाएगा, राइट। तो ये जो प्लेस है ये कभी यूटिलाइज नहीं होती और इससे मेमोरी वेस्ट होती है। उसका जो सोल्यूशन है हमने कैसे निकाला, यूजिंग द सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के केस में क्या होता है कि अगर सपोज आपने इस 0 इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट भी कर दिया, राइट, इस एलिमेंट को आपने डिलीट भी कर दिया, तो भी आप क्या कर सकते हो, इस प्लेस में आप नए एलिमेंट को इंसर्ट करा पाओगे, राइट। जैसे कि अगर मैं इस 10 को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, राइट, और अब मैं NQ ऑपरेशन चलाती हूँ। अगर मैं NQ करके यहाँ पर 40 इंसर्ट कराती हूँ, राइट, तो मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ, मैक्सिमम इंडेक्स पे, राइट। रियर कहाँ आ चुका है, मैक्सिमम इंडेक्स पे, दैट इज 3, राइट, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 इसका साइज है, तो इसकी मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक जाएगी, n-1, दैट इज 3 तक। नेक्स्ट टाइम अगेन जब मैं NQ करूंगी तो जब आपका जो रियर है वो n-1 तक पहुंच जाता है, तो आप साथ के साथ ये भी चेक करते हो कि फ्रंट की वैल्यू क्या है। अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर की वैल्यू n-1 है, तब क्यू फुल कहलाता है, राइट। हमारा क्यू क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अदरवाइज अगर फ्रंट की वैल्यू कुछ और है, अदर देन 0 है, तो ऑलरेडी हम इस प्लेस को क्या कर चुके थे, खाली कर चुके थे। इस एलिमेंट को डिलीट करके फ्रंट को हमने आगे बढ़ा दिया था, तो फ्रंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब इस प्लेस पे हम नए एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हुई यूजिंग दिस सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के केस में क्या है, जब रियर अपने मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच जाएगा, तो अगर फ्रंट की वैल्यू उस टाइम पे 1 है, तो इसका मतलब ये स्पेस एम्प्टी है, और हम वापस से इस इंडेक्स पे क्या कर सकते हैं, नए एलिमेंट को NQ करा सकते हैं, और उस टाइम पे रियर की वैल्यू 3 से क्या चेंज होकर हो जाएगी, 0, राइट। तो हमने इसको सर्कुलर बनाया। जो ये लास्ट पोजीशन है दैट इज n-1, और ये जो 0 पोजीशन है ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। हमने इसको सर्कुलर बना दिया। सो इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू, जो आपकी लास्ट इंडेक्स होती है और जो आपकी फर्स्ट इंडेक्स होती है दैट इज 0, वो आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है, वो एडजेसेंट होती है, एक दूसरे के अगल बगल होती है, राइट। तो मैक्सिमम इंडेक्स पहुंचते ही वापस आप 0 से शुरू कर सकते हो, राइट। सो अब बात करते हैं डबल एंडेड क्यू की। डबल एंडेड क्यू को भी हम एज अ सर्कुलर एरे या एज अ सर्कुलर क्यू ही इंप्लीमेंट करेंगे विद सम चेंजेस। तो डबल एंडेड क्यू का ही एक वेरिएंट है, और उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी आप फ्रंट और रियर को मेंटेन करके चलोगे, राइट, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, डबल एंडेड। तो इसमें 2 एंड्स तो रहेंगे जो कि नॉर्मल क्यू में भी रहते हैं, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप फ्रंट से क्या कराते हो, DQ, बट इसमें आप DQ के साथ साथ NQ भी करा सकते हो। तो इस एंड से NQ और DQ दोनों हो सकते हैं। और बात करें रियर एंड की, तो रियर से आप नॉर्मल क्यू में क्या कराते थे, NQ कराते थे, राइट। बट इस केस में आप NQ के साथ साथ DQ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो इन केस ऑफ डबल एंडेड क्यू। सो ये है डबल एंडेड क्यू की स्पेशल प्रॉपर्टी, राइट।
इसके अंदर आप NQ और DQ दोनों एंड से करा सकते हो। अब इसके फर्दर दो और वेरिएंट है। वन इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DEQ, राइट। ये है डबल एंडेड क्यू, दिस स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू। और ये जो DQ ऑपरेशन है ये है डिलीशन ऑपरेशन, राइट। सो इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पर मैंने D और E को कैपिटल लिखा हुआ है और यहाँ पर DE क्या है, स्मॉल है, विच मीन्स डिलीशन। इसका मतलब है डबल एंडेड क्यू, राइट। सो एक होता है आपका इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DEQ, ऐसा DEQ, राइट, ऐसा DEQ जिसके अंदर जो इंसर्शन है सिर्फ एक एंड से पॉसिबल है। इंसर्शन जो है या NQ आप बोल सकते हो, ओनली वन एंड, राइट। और जो डिलीशन ऑपरेशन है यानी कि DQ ऑपरेशन है वो बोथ एंड से हो सकता है, बोथ एंड से पॉसिबल है, राइट। और दूसरा इसका टाइप है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DEQ, राइट। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DEQ में क्या होगा, जो डिलीशन है, राइट, जो डिलीशन है वो आप ओनली वन एंड से परफॉर्म कर सकते हो, वो एक ही एंड से परफॉर्म होगा, राइट। और जो इंसर्शन है, राइट, इंसर्टिंग एन एलिमेंट, वो आप दोनों एंड से कर सकते हो, राइट, वो आप बोथ एंड से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इनपुट को रिस्ट्रिक्ट किया है, यानी कि इंसर्शन को रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो वन एंड से ही पॉसिबल है। और यहाँ पर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि जो हमारा डिलीशन है, राइट, आउट मतलब आपके जो क्यू है उससे बाहर जा रहा है, तो डिलीशन सिर्फ वन एंड से होगा, ये रेस्ट्रिक्शन हमने दी है। तो ये इसके दो और टाइप्स हैं, आप कह सकते हो, राइट। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं डबल एंडेड क्यू एज एन ADT, राइट, एब्स्ट्रैक्ट टाइप। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं DEQ की, वो हमने देख लिया कि उसके फ्रंट और रियर से बोथ DQ एंड NQ ऑपरेशन आप कर सकते हो। और अगर आप अपने जो DQ के अंदर ये इनपुट रेस्ट्रिक्शन और आउटपुट रेस्ट्रिक्शन लाना चाहते हो तो तब उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। तब इंसर्शन, अगर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड होगा तो इंसर्शन एक एंड से पॉसिबल है और डिलीशन दोनों एंड से पॉसिबल है। और अगर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड आपका DQ है तो डिलीशन वन एंड से होगा और इंसर्शन दोनों एंड से पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो आप डबल एंडेड क्यू में परफॉर्म कर सकते हो, या जब भी आप इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर जब भी आप डबल एंडेड क्यू को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस डिफाइंड होने चाहिए, राइट। जो बेसिक सा है, सबसे पहले है इज फुल, जो आपने नॉर्मल क्यू या आप कह सकते हो लीनियर क्यू के केस में भी किया था, दैट इज फुल। सेकेंड इज एम्प्टी, राइट, कि क्या चेक करना कि क्या आपका जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। इज फुल का मतलब ये चेक करना कि आपका जो क्यू है, राइट, वो अपनी लिमिट तक तो नहीं पहुंच गया, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स फुल तो नहीं हो गए। दूसरा है NQ रियर। NQ रियर को हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट यूजिंग एरेज में हम देख चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट इसके कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर लेंगे, राइट। सो इसके इम्प्लीमेंटेशन को हम वापस रिपीट नहीं करेंगे, उसके लिए आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फोर्थ वन इज DQ रेयर। तो अभी तक हमने रेयर एंड से NQ ऑपरेशन को ही परफॉर्म किया है, DQ को नहीं किया, तो ये हमारे लिए नया है, इसको हम अभी करने वाले हैं, राइट। DQ रेयर यानी कि DQ करना फ्रॉम द रेयर एंड। नेक्स्ट है NQ फ्रंट, राइट। NQ फ्रंट को भी अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, राइट। हमने DQ फ्रंट को इम्प्लीमेंट किया है, राइट। हम DQ कहाँ से कर रहे हैं, फ्रंट एंड से, राइट। फ्रंट एंड से अभी तक हमने सिर्फ DQ को देखा है, तो इसको हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको उसी लेक्चर में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज डिस्प्ले DQ इज वेरी सिमिलर या एग्जैक्टली सिमिलर टू द डिस्प्लेइंग ऑफ द सर्कुलर क्यू, राइट। सर्कुलर क्यू को जैसे आपने डिस्प्ले कराया था उसी के जैसा ही है डिस्प्ले DEQ, तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो हम कवर करेंगे मेजरली ये वाले पार्ट, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हम इन दोनों केसेस को भी वापस रिवाइज करने वाले हैं, राइट। सो हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं NQ एट रेयर इन सर्कुलर क्यू, राइट। ये आपका सर्कुलर क्यू है। जब आप रियर एंड पे इंसर्शन करते हो तब क्या क्या केस हो सकते हैं, राइट। सबसे पहला केस हो सकता है कि जो ये आपका क्यू है ये या सर्कुलर क्यू है ये फुल है। हम सर्कुलर क्यू की यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम DEQ को एज ए सर्कुलर एरे ही इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, विद माइनर चेंजेस। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो क्यू है वो फुल है कि नहीं। सो ये सर्कुलर क्यू जो है ये फुल कब होगा, राइट। इसको हम फुल कब बोलेंगे,
जब इसकी पहली कंडीशन है इफ रेयर इक्वल n-1, n इज द साइज ऑफ एरे, राइट। n क्या है, एरे का साइज है। तो इस एरे का साइज कितना है, 1 2 3 4। तो जब ये थर्ड इंडेक्स तक पहुंच चुका होगा, राइट, जब ये थर्ड इंडेक्स पे होगा एंड फ्रंट इक्वल 0, जब फ्रंट की वैल्यू 0 होगी और रियर की वैल्यू n-1 होगी, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये सर्कुलर क्यू फुल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और डाल देती हूँ, सपोज 40। तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, राइट। हम पहले रियर को इंक्रीमेंट करते हैं और तब उस इंडेक्स में नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, राइट। सो रियर की वैल्यू हो चुकी है 3 और इस टाइम पे फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0। और वही कंडीशन है ये कि रियर इक्वल टू n-1 एंड फ्रंट इक्वल टू 0। सो इस कंडीशन में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सर्कुलर क्यू क्या है, फुल है, राइट। इसके हर एक इंडेक्स में कोई ना कोई एलिमेंट है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस सर्कुलर क्यू में एक बार DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूं, राइट। अगर मैं यहाँ पर DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो आप बताइए कि रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे। DQ हम कहां से करते हैं सर्कुलर क्यू में, फ्रंट एंड से। तो क्या होगा, फ्रंट प्लस प्लस होगा, पहले फ्रंट की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, राइट। तो अगर ये मेरे पास 4 इंडेक्सेस हैं 0 1 2 एंड 3, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और ये वाला जो एलिमेंट है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। इसको हम इग्नोर कर देंगे या इसको हम डिलीट कर देंगे और बाकी के एलिमेंट्स में वही वैल्यू रहेगी जो थी ऑलरेडी, 20 30 एंड 40, और रेयर अभी भी यही है, राइट। अब मैं यहाँ पर कर दूं सपोज NQ और यहाँ मैं वैल्यू पास करूं 50। मुझे 50 को NQ कराना है, राइट। तो ये सर्कुलर क्यू है और मार्क कर देती हूँ मैं इसके इंडेक्सेस, ये है 0 1 2 एंड 3। तो हमने क्या किया, NQ। तो NQ करने पे फ्रंट पे कोई चेंज आएगा नहीं, तो फ्रंट कहाँ रहा, यहाँ पर, यानी कि फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40 एज इट इज रहा। अब हमने किया है NQ, तो रेयर की वैल्यू 1 क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए। बट रेयर जो है वो कहाँ पहुंच चुका है, मैक्सिमम इंडेक्स पे, राइट। मैक्सिमम इंडेक्स पे जब रेयर पहुंच जाता है और फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम यहाँ पर इंसर्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस 0 इंडेक्स पे ये 50 को हम इंसर्ट करा देंगे और अब रियर की वैल्यू कितनी रीसेट हो जाएगी, 0। ये सर्कुलर हो चुका है, 3 के बाद वापस क्या आ चुका है, 0। इस टाइम पे ना तो रियर की वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स है और ना ही फ्रंट की वैल्यू 0 है। बट अभी कंडीशन क्या है, फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1, ये कंडीशन है इस टाइम पे। फ्रंट की वैल्यू है 1 और रेयर की वैल्यू है 0, राइट। सो फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1। तो जब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो हम कह सकते हैं कि Q इज फुल। तो ये Q फुल की कंडीशन है, सर्कुलर Q के फुल कंडीशन है, राइट। सो NQ कराने के लिए, सर्कुलर Q में NQ कराने के लिए ये था आपका केस 1, राइट, कि Q इज फुल या सर्कुलर Q इज फुल। केस नंबर 2 बन सकता है कि सर्कुलर Q इज एम्प्टी। अब ये क्यों स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि Q एम्प्टी की कंडीशन क्या होती है कि फ्रंट एंड रियर इक्वल टू -1। हम इनको -1 से इनिशियलाइज करते हैं और -1 ये इंडिकेट करता है कि Q इज एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी है तो आपको इनकी वैल्यू को अलग तरह से चेंज करना है, यानी कि फ्रंट को अपडेट करना है 0 से और रेयर को भी अपडेट करना है 0 से। दोनों की वैल्यू आपको 0 सेट कर देनी है और 0 इंडेक्स पे फिर वो नया एलिमेंट आ जाएगा। केस नंबर 3 ये बनेगा कि जो आपका रेयर है ये मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच चुका है, राइट। मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच चुका है लेकिन फ्रंट की वैल्यू 0 नहीं है, राइट, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू 0 है, ये तो हमने केस 1 में ही हैंडल कर लिया। तो केस 3 हमारा क्या है कि रेयर की वैल्यू है 3 बट फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0। उस केस में आप क्या करोगे, आप रेयर की वैल्यू को कितना कर दोगे, अब आप 3, वो मैक्सिमम तक पहुंच चुका है तो मैक्सिमम में आप और ऐड नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को रीसेट कराना पड़ेगा। रियर में आप वैल्यू अपडेट करोगे 0। सो केस 3 होगा कि रेयर इक्वल n-1, यानी कि साइज -1, वो मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच गया बट फ्रंट इज नॉट इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन ये ऑटोमेटिकली तभी आएगा यहाँ पर, बट मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ कि उस केस में फ्रंट
जीरो नहीं होता, राइट, कोई नॉन जीरो वैल्यू होती है, राइट, कोई नॉन जीरो इंडेक्स होता है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, रेयर की वैल्यू को n-1 की बजाय अब सेट करना होगा विद जीरो, राइट, टू मेक इट सर्कुलर। तो अब रेयर की वैल्यू हो जाएगी जीरो और इस पोजीशन पे आप नए एलिमेंट को इंसर्ट करा पाओगे। और केस नंबर 4 होगा कि रेयर की वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स तक नहीं पहुंची है, राइट, रेयर की वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स तक नहीं पहुंची है। सपोज रेयर अभी भी यहाँ पर है, राइट, तो ये अभी इसकी वैल्यू है 2 जो कि मैक्सिमम इंडेक्स नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है 3। तो इस केस में आप आराम से क्या कर सकते हो, रेयर प्लस प्लस रेयर की वैल्यू कितनी कर सकते हो 3 और इस इंडेक्स पे नए एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हो। सो केस नंबर 4 में क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या करोगे, रेयर प्लस प्लस। तो जब आप सर्कुलर क्यू में एनक्यू ऑपरेशन करते हो, राइट, तो आप क्या करते हो, रेयर प्लस प्लस, तो क्योंकि वहां पर इंसर्शन कहां से हो रहा है, रेयर एंड से। बट जब आप एनक्यू ऑपरेशन करोगे एट फ्रंट, तब आप वहां पर देखोगे अभी आगे कि आप वहां पर क्या करोगे, फ्रंट माइनस माइनस, राइट, इस चीज को याद रखना है, आपको क्या करना है, फ्रंट माइनस माइनस, जब आप इस केस 4 पे पहुंचोगे, राइट, वो हम अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं, राइट। सो जब आप एनक्यू ऑपरेशन करोगे एट फ्रंट एंड, तब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली चेंज विल बी केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। सो अब हम यहाँ समझते हैं कि अगर आप एनक्यू करने लग जाओ फ्रंट एंड से तो क्या चेंजेस होंगे, राइट। इस कंडीशन में, राइट, फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 0, राइट, फ्रंट अभी 0 इंडेक्स पे है और रेयर अभी सेकंड इंडेक्स पे है, तो फ्रंट के इंडेक्स में वैल्यू है 10, राइट। इस कंडीशन में, इस सर्कुलर क्यू की इस कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूं कि एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करो एट फ्रंट, राइट, तो फ्रंट में जब हम एनक्यू करते हैं, जब हम रेयर में एनक्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेयर प्लस प्लस, राइट, करते हैं, हम एक पोजीशन इंक्रीमेंट करते हैं। और जब हम फ्रंट से डी क्यू करते हैं, राइट, जब हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं, फ्रंट प्लस प्लस। बट अब हम क्या कर रहे हैं, एनक्यू एट फ्रंट, तो जब हम फ्रंट में, राइट, फ्रंट में जब हम एनक्यू परफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रंट माइनस माइनस, राइट, तो हमें क्या करना होगा, फ्रंट माइनस माइनस। बट अगर आप यहाँ देखो तो अभी इंडेक्स क्या है, 0। क्या आप 0 में डिक्रीमेंट कर सकते हो, अगर आप 0 में एक डिक्रीमेंट कर दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रंट की, -1, और -1 किसकी कंडीशन है, क्यू एम्प्टी की, तो आप वो नहीं कर सकते। बट हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ये सर्कुलर है, राइट, 0 के बाद अगर आप इस तरफ आओ तो आप अपनी फ्रंट की वैल्यू को कितना सेट कर सकते हो, n-1। तो यही इसका केस नंबर 3 है कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 वही है। केस नंबर 1 है कि Q इज फुल, राइट, Q फुल की कंडीशन भी वही है जो सर्कुलर Q के केस में थी। सेकंड केस था आपका कि Q इज एम्प्टी, उसके केस में भी अगर दोनों की वैल्यू फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 है तो आपको उसकी वैल्यू करनी है 0 और उस इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। बट अगर फ्रंट की वैल्यू अभी 0 है और आप करने जा रहे हो एनक्यू एट फ्रंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को कितना करना पड़ेगा, n-1, राइट, दैट इज मैक्सिमम इंडेक्स। उस केस में आप फ्रंट को क्या करोगे, n-1। सो इफ केस नंबर 3 क्या है इसका, इफ फ्रंट इक्वल 0, तो आपको क्या करना है उस केस में, फ्रंट इक्वल टू n-1, और एल्स अगर वो 0 नहीं है यानी कि नॉन जीरो इंडेक्स है, तब आप इजीली, इसके अलावा कोई भी इंडेक्स हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, उससे तो आप एक 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, तो उस केस में आप क्या करोगे, फ्रंट माइनस माइनस, राइट, आपको क्या करना है, फ्रंट माइनस माइनस, राइट। सो अब हम इस फंक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कोड लिखने जा रहे हैं, राइट, जहां पर हम इन चारों केसेस को हैंडल करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम एनक्यू फ्रंट नाम की एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं, राइट। इसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का एरे या फिर आप बोल सकते हो एनक्यू इंटीजर टाइप का क्यू यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट। सो वॉइड एनक्यू फ्रंट, और उसके अंदर हमने पास किया एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, और शुरू में हमने डिफाइन कर दिया साइज, राइट, दिस इज द साइज ऑफ डी क्यू, यानी कि इस एरे का साइज। और यहाँ पर हमने एरे को भी ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर और उसका साइज मेंशन कर दिया कितना, 4, राइट, हमने यहाँ पे साइज को मेंशन कर दिया। और उसके बाद हमने फ्रंट और रियर की वैल्यू को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। जब इन दोनों की वैल्यू -1 होती है इसका मतलब Q इज एम्प्टी, राइट।
सबसे पहले हमें कौन सी सिचुएशन हैंडल करनी है कि Q इज फुल। सो इफ रेयर इक्वल साइज -1, राइट, उसकी वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच चुकी है। और मैक्सिमम इंडेक्स कहां तक जाएगी? 0, 1, 2, 3। अगर ये 4 एलिमेंट्स का एरे है तो मैक्सिमम इंडेक्स जाएगी 3 तक, राइट। सो इफ रेयर इक्वल साइज -1 एंड फ्रंट शुड बी इक्वल टू 0, और फ्रंट की वैल्यू 0 है, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, या फिर और फ्रंट इक्वल रेयर +1, या फिर ये कंडीशन ट्रू, या तो ये कंडीशन ट्रू या ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो, तब आप क्या बोलोगे? देन प्रिंटफ ओवरफ्लो कंडीशन आप लिख सकते हो, राइट। ओवरफ्लो कंडीशन, अगर क्यू फुल है और आप एनक्यू करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या प्रिंट होगा? ओवरफ्लो कंडीशन। और एल्स इफ, राइट, अब आएगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि Q इज एम्प्टी। इफ फ्रंट इक्वल -1 एंड रेयर इक्वल -1, राइट। अगर इन दोनों की वैल्यू -1 है तभी Q एम्प्टी होगा। देन उस टाइम पे हमें क्या करना है? फ्रंट और रेयर को दोनों को सेट करना है विद 0, और इस इंडेक्स पे, एरे के इस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, राइट, DEQ एरे नेम, इसके फ्रंट इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं? NQ एट फ्रंट, तो उसके फ्रंट इंडेक्स पे क्या आ जाए? ये वैल्यू जो आपने इस फंक्शन में पास कराई है, राइट, दैट इज वैल। तो एरे के फ्रंट इंडेक्स पे वो वैल्यू आ जानी चाहिए। और एल्स इफ, अब आएगा केस नंबर 3। केस नंबर 3 मैंने आपको क्या बताया कि जो फ्रंट है, फ्रंट की वैल्यू 0 है। सो अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है, राइट, ये आपका रेयर है सपोज, और ये है आपका फ्रंट, और फ्रंट की वैल्यू इस टाइम पे कितनी है? 0। तो अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब आप NQ एट फ्रंट करोगे तो फ्रंट ++ नहीं होगा, क्या होगा? फ्रंट -। और अगर फ्रंट ऑलरेडी 0 पे है तो हम फ्रंट -- नहीं कर सकते, तब हमें एक्सप्लिसिटली खुद से हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी वैल्यू को मैक्सिमम इंडेक्स पे सेट करना पड़ेगा। सो इफ फ्रंट इक्वल 0 देन फ्रंट इक्वल टू साइज -1, राइट, हमें खुद से उसको सेट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इस इंडेक्स पे, राइट, फ्रंट कहा जाएगा? यहाँ पर, दैट इज 3, थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ये, और इस इंडेक्स पे आप नया एलिमेंट आप डाल सकते हो। एंड DEQ के फ्रंट इंडेक्स पे क्या आ जाएगी? वैल्यू, राइट, जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो, सपोज दैट इज 30। आपने इस पैरामीटर में अगर 30 वैल्यू पास कराई होगी तो वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। और एल्स अब आता है 4th केस, जो कि क्या है? जब फ्रंट की वैल्यू कुछ नॉन 0 इंडेक्स है, राइट, 0 के अलावा और कोई भी इंडेक्स हो सकती है। देन एल्स फ्रंट माइनस, राइट, हमें क्या करना है? फ्रंट को माइनस, राइट, और इस इंडेक्स पे अब जो फ्रंट की वैल्यू हो चुकी है उस इंडेक्स पे, दैट इज DEQ के फ्रंट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? वो वैल्यू, राइट, एंड फंक्शन क्लोज। अब इस कोड को हम ट्रेस करेंगे, राइट, हम Q को एम्प्टी रखते हैं और उसके बाद हम एक एक केस को उठाएंगे यहाँ पर, राइट। हम करने जा रहे हैं इस कोड को ट्रेस फॉर डिफरेंट केसेस, राइट। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि आपका जो डबल एंडेड क्यू है वो एम्प्टी है, राइट। डबल एंडेड क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब फ्रंट और रेयर की वैल्यू अभी तक कितनी है? -1, और इसके अंदर अभी तक एक भी एलिमेंट नहीं गया है। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं NQ फ्रंट, और इसके अंदर हमने वैल्यू पास की है 10। तो जब आपका DEQ एम्प्टी होगा तो ये कौन से केस में जाएगा? केस नंबर 2, राइट। फ्रंट इक्वल -1 एंड रेयर इक्वल -1। इस केस में ये वैसे भी नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि रेयर की वैल्यू कितनी है अभी? -1, तो रेयर इक्वल साइज -1 इसमें नहीं जाएगा ये, तो ये सीधा आएगा इस वाले केस में। सो अब आपको क्या करना है? फ्रंट और रेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, राइट। फ्रंट और रेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और जो DEQ के फ्रंट इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी कौन सी? ये 10 जो आपने पास की है। तो DEQ का 0 इंडेक्स है ये, और इसमें वैल्यू आ चुकी है 10,
और फ्रंट और रेयर की वैल्यू को हमने अपडेट करके कितना कर दिया है 0। तो अभी फ्रंट भी यही है और रेयर भी यही है। और हमें पता भी है कि जब आपके क्यू में, राइट, आपके सर्कुलर क्यू में या नॉर्मल क्यू में भी जब एक ही एलिमेंट बचता है तो फ्रंट और रेयर उसी को पॉइंट कर रहे होते हैं, राइट। तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू इक्वल होती है, राइट। तो इस टाइम पे फ्रंट और रेयर की वैल्यू इक्वल है, दैट इज 0 और उस इंडेक्स पे एलिमेंट है 10, राइट। इसको हमने सक्सेसफुली एनक्यू करा लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एनक्यू फ्रंट पे, जिसमें हमने वैल्यू डाली है 20। तो अभी फ्रंट की वैल्यू कितनी है 0 और हम क्या कर रहे हैं एनक्यू फ्रंट। तो जब फ्रंट की वैल्यू 0 होती है और हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू 0 है तो आएगा इस केस में, राइट, फ्रंट इक्वल 0 चेक करेगा। तो फ्रंट की वैल्यू कितनी है 0, कंडीशन इज ट्रू। तो अब क्या करेगा, फ्रंट की वैल्यू को कितना सेट कर दिया हमने, साइज -1। साइज कितना है, साइज ऑफ दिस एरे कितना है 4, तो 4 - 1 यानी कि 3। तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, राइट। फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, रेयर को टच नहीं किया हमने, राइट। फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और इस इंडेक्स पे, इस फ्रंट इंडेक्स पे DEQ के फ्रंट इंडेक्स पे वो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 20। ये 20 इस इंडेक्स पे यहाँ इंसर्ट हो जाएगा आराम से, राइट। अब ये वाला NQ ऑपरेशन भी हमने कर लिया। थर्ड है NQ फ्रंट और हमने इसमें एक वैल्यू पास की, दैट इज 30। अब ये कौन से केस में जाएगा, फ्रंट की वैल्यू कितनी है 3, तो रेयर इक्वल साइज -1, नो, इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि रेयर की वैल्यू है 0। इसमें जाएगा फ्रंट इक्वल -1, नहीं, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू है 3। अब यहाँ आएगा फ्रंट इक्वल 0, नहीं, फ्रंट की वैल्यू 3 है तो इसमें भी नहीं जाएगा। सो एल्स पार्ट में जाएगा। तो एल्स पार्ट में जाते हम क्या करेंगे, फ्रंट माइनस माइनस, यानी कि फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 1, दैट इज 2। तो फ्रंट आ गया यहाँ पर, फ्रंट के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 2 और इस इंडेक्स पे, इस फ्रंट इंडेक्स पे DEQ की फ्रंट इंडेक्स पे वो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 30, राइट। और अगर यहाँ पर आप एक और बार NQ कर दोगे ना, NQ फ्रंट, और आप यहाँ पर वैल्यू पास कर दो सपोज 40, तब क्या होगा, अगेन ये इसी केस में जाके फंसेगा, राइट, इस लास्ट एल्स में। तो तब क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, राइट। फ्रंट माइनस होके फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो फ्रंट आ चुका है यहाँ पर, फ्रंट के अंदर वैल्यू है 1 और ये 40 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी इसका लॉजिकल व्यू देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो सर्कुलर क्यू है या ये जो DQ है ये फुल है इस टाइम पे, राइट। तो ये फुल है, फुल होने की कौन सी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, रेयर इक्वल टू साइज -1 को फुलफिल कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि रेयर की वैल्यू कितनी है 0। ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये और में हमने लगाई है यहाँ पर, राइट। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो भी हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो कंडीशन। इस टाइम पे अगर आप इस NQ फ्रंट फंक्शन को कॉल करते हो तो आपको प्रिंट करके देगा ओवरफ्लो कंडीशन, क्योंकि फ्रंट इक्वल टू रेयर +1 कंडीशन हो रखी है इस टाइम पे। फ्रंट की वैल्यू कितनी है 1 और रेयर की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 + 1 = 1, दैट इज फ्रंट की वैल्यू। तो इस टाइम पे आपको कंडीशन देगा ओवरफ्लो, राइट। सो दिस इज NQ एट फ्रंट फंक्शन, राइट। हमने NQ किया एट फ्रंट एंड, जो कि NQ एट रेयर से थोड़ा सा डिफरेंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम DQ को कवर करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे DQ एट फ्रंट कैसे होता है इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू, और उसके बाद हम देखेंगे जो नया ऑपरेशन है हमारे लिए DQ एट रेयर एंड, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।